हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। और इसमें हम एक एक वर्ड के मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और हर सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है ये भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है डेथ ऑफ एन एनिमी। डेथ मतलब मृत्यु या मौत, ऑफ मतलब का या की, एन यहाँ पे लगा है एक के लिए, और एनिमी मतलब दुश्मन। तो यानी कि दुश्मन की मौत या एक दुश्मन की मौत। ठीक है, यहाँ पे एन लगा है क्योंकि एनिमी का ई जो है वो क्या है, वॉवेल है ना। तो यहाँ पर एन लगा हुआ है। इन अ विलेज देयर वर टू पीपल हु लिव्ड टुगेदर। एक गांव में दो व्यक्ति, दो लोग साथ में रहते थे, है ना। एक गांव में दो लोग साथ में रहते थे। बट दे वर स्टॉन्च एनिमीज एंड हेटेड ईच अदर। लेकिन वे क्या थे, स्टॉन्च। स्टॉन्च मतलब क्या होता है, कट्टर। एनिमीज मतलब दुश्मन, कट्टर दुश्मन थे। और हेटेड, हेटेड मतलब नफरत करना, घृणा करना, और एक दूसरे से नफरत करते थे। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। अनफॉर्चुनेटली मतलब, फॉर्चुनेटली मतलब होता है भाग्यवश। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हो गया, अन लग गया तो यहाँ पे दुर्भाग्यवश हो गया। दुर्भाग्यवश वंस दे हैड टू गो टुगेदर फॉर अ जर्नी। एक बार उन्हें एक जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा के लिए साथ में जाना पड़ा। ठीक है, एक बार उन्हें यात्रा करने के लिए साथ में जाना पड़ा। ऑन देयर वे, अपने रास्ते में। यहाँ पे देयर जो है वो किसके लिए आया है, दो, ये जो दो लोग हैं उनके लिए आया है देयर। ठीक है, अपने रास्ते में दे हैड टू क्रॉस अ रिवर। उन्हें, यहाँ पे दे जो है वो इन दोनों व्यक्तियों के लिए आया है। तो उन्हें क्या करना था, एक रिवर, रिवर मतलब नदी को क्या करना था, पार करना था। ठीक है, एक नदी को पार करना था। सो इसलिए दे हायर्ड अ बोट। उन्होंने एक क्या किया, बोट को, नाव को हायर किया, यानी कि किराए पर लिया। ठीक है, हायर्ड मीन्स किराए पे लिया। यहाँ पर देखो हायर होता तो ये डी ना लगा होता तो यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, लेकिन डी लग गया तो ये हायर्ड हो गया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, यानी कि उन्होंने एक नाव किराए पे लिया। ऑन द बोट, बोट पर यानी कि नाव पर। दे सैट ऑन द टू ऑपोजिट एंड्स। बोट पे क्या हुआ, नाव पे क्या हुआ कि वे बैठ गए दो, टू मतलब दो, अपोजिट मतलब विपरीत, एंड्स मतलब छोर पर। वे नाव के दो विपरीत छोरों पर बैठ गए। भाई दुश्मन थे तो वो साथ साथ तो बैठते नहीं, तो वो दोनों नाव के अलग अलग जो दो एंड्स होते हैं उस पर वो बैठ गए। यहाँ पर दे लगा है, फिर सैट लगा है। सिट से सैट, है ना। सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सैट जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि बैठ गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। as they reached as they reached the center of the river। जैसे ही वे पहुंचे, रीच्ड मतलब पहुंचे, सेंटर मतलब मध्य में, किसके, नदी के, नदी के मध्य में पहुंचे। यहाँ पर भी ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है। अ टेरेबल स्टॉर्म अकर्ड विद हेवी रेनफॉल। एक टेरेबल, टेरेबल मतलब भयानक, भयानक, स्टॉर्म मतलब तूफान, आया, अकर्ड मतलब आया, हेवी, हेवी मतलब बहुत ज़्यादा भारी, है ना, भारी बरसात के साथ एक तूफान आया। अकर्ड मतलब आया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है,
अकर्ड लगा हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है। द बोट बिगन टू टम्बल इन द स्टॉर्म। जो बोट थी, नाव थी, वो क्या हुई, बिगन, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, बिगिन से बिगन हो गया, तो क्या हो गई, शुरू हो गई, क्या करना, तूफान में डगमगाना, डगमगाने लगी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली शुरू करना नहीं बोलेंगे, मतलब लगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि तूफान में जो नाव थी वो डगमगाने लगी। टम्बल मतलब डगमगाने लगना। द मैन सिटिंग एट वन एंड ऑफ द बोट आस्क्ड द मैन ऑन द अदर एंड। जो आदमी एक एंड पर, एक छोर पे बैठा हुआ था, मतलब नाव के एक छोर पे बैठा हुआ था, उसने पूछा, किससे पूछा, दूसरे व्यक्ति से जो दूसरे एंड पे बैठा हुआ था उससे पूछा, व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो, ठीक है, व्हाट डू यू से। यहाँ पर देखो डू लगा हुआ है, क्वेश्चन भी लगा, व्हाट लगा है, क्वेश्चन फैमिली का वर्ड लगा है, व्हाट मतलब क्या, ठीक है, तो तुम क्या कहते हो, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, डू डज, है ना, ये सब यूज होता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब तुम क्या कहते हो। विच साइड ऑफ द बोट विल सिंक फर्स्ट। नाव का कौन सा हिस्सा, नाव का कौन सा साइड या कौन सा हिस्सा जो है, कौन सी तरफ जो है, वो पहले, फर्स्ट मतलब पहले, है ना, पहले डूबेगा, विल सिंक यानी कि डूबेगा। यहाँ पर जो है विल लगा है, फिर सिंक लगा हुआ है, तो यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और यहाँ पे विच लगा है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक, यानी कि डूबेगा, कौन सा बोट का कौन सा हिस्सा पहले डूबेगा। द अदर मैन रिप्लाइड, जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति जो था उसने जवाब दिया, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया। द बैक साइड यानी कि पीछे का हिस्सा, बैक मतलब पीछे का हिस्सा, यानी कि उसने बोला कि पीछे का हिस्सा पहले डूबेगा, ठीक। द फर्स्ट मैन टुक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड सेड, जो पहला व्यक्ति था, फर्स्ट मैन यानी जो पहला व्यक्ति था जिसने पूछा था क्वेश्चन, उसने एक लंबी सांस ली, है ना, एक लॉन्ग मतलब लंबी, ब्रेथ मीन्स सांस, और यहाँ पे ली, ठीक, टेक फर्स्ट फॉर्म है और ये टुक क्या है, वो सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। और कहा, एक लंबी सांस ली और कहा, थैंक गॉड, ईश्वर का शुक्र है, बिफोर डाइंग, मरने से पहले, बिफोर मतलब पहले और डाइंग मतलब मरने से पहले, आई कैन सी माई एनिमीज डेथ, उसने क्या कहा कि मैं देख सकता हूँ, है ना, आई कैन सी यानी कि मैं देख सकता हूँ, कैन यहाँ पे लगा है तो सकता हूँ, सकती हूँ, मैं देख सकता हूँ मेरे दुश्मन की मौत, मैं मेरे दुश्मन की मौत देख सकता हूँ, यानी कि मैं खुद भी मरूंगा, लेकिन मैं मरने से पहले क्या है कि दूसरा साइड, बैक साइड अगर पहले डूबेगा तो मैं अपने दुश्मन की मौत तो कम से कम देख सकता हूँ, वो बात अलग है कि मैं मर जाऊँ उसके बाद तुरंत। यहाँ पे एनिमीज लगा हुआ है, बाद यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो यानी कि दुश्मन की मौत, ठीक। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, टू मच हेट्रेड इज नॉट गुड, मतलब बहुत ज़्यादा नफरत, है ना, हेट्रेड मतलब नफरत, बहुत ज़्यादा नफरत अच्छी नहीं होती है, ठीक है, इज़ नॉट गुड, मतलब बहुत ज़्यादा नफरत किसी से, बहुत ज़्यादा घृणा जो होती है वो क्या होती है, अच्छी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।